हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और उन्हें भी ये फ़ायदा हो सके। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर करें। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं तो उन्हें सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में ज़रूर देखना चाहिए जो डिफरेंट मंथ के 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना ही होगा, क्योंकि आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, कुछ तो यूज़ किया, बाकी जो बहुत सारे पड़े हुए हैं अनप्रोडक्टिव है। तो अगर आप पेड बैच लेंगे तो उसमें वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट होगा, जो एग्ज़ाम के लिए ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 12 या 24 मंथ के प्लान ले, इसमें फ़ायदा बहुत सारे हैं। पहला तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेंगे उसके सारे टीचर को आप क्लास के एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी बैंक का लिया आपने, तो बैंक में अनअकैडमी पे जितने टीचर्स हैं उन सभी के क्लास को आप एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विजेज ये डेली मिल जाएंगे। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको इन सबसे फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या है कि साल भर में आप मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं, तो मल्टीपल एग्ज़ाम में जो भी चेंजेस होते हैं सब्जेक्ट वगैरह में, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, तो उसमें आपको सारे में अपडेटेड मटेरियल मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। बात समझ रहे? प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब सारे पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए। और जब भी आप प्लान करते हैं तो आपके लिए दो फायदे और हैं। 6, 12 और 24 मंथ के प्लान में आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 ईयर का या किसी भी मंथ का अगर आप प्लान परचेज करें तो इस रेफरेंस कोड का यूज़ करें, इससे फ़ायदा होगा 10% का डिस्काउंट। तो ये जो 6,000 का कोर्स है 12 मंथ का, वो आपको 5,400 में अवेलेबल होगा। 7,200 का जो कोर्स है 2 साल का, वो 6,480 में। तो इसका कोड का जरूर यूज़ करें, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी प्लान परचेज करें आप अनअकैडमी पे, तो इस कोड को जरूर यूज़ करें। तो चलिए फरवरी मंथ के पार्ट 2 एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जन सेविका स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस? फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है कर्नाटका, फोर्थ है तेलंगाना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 3, कर्नाटका। ठीक है, तो जन सेवक कहाँ पे, तो ये याद रखें कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील? जसप्रीत बुमराह, सरदुल ठाकुर, केएल राहुल, ऋषभ पंत। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, चौथा ऋषभ पंत। ऐसे ही नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रख लीजिएगा एमएस धोनी। जीएसटी के कौन है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये सब याद रखना जरूरी है क्योंकि नॉर्मली इस टॉपिक से आता रहता क्वेश्चन। हु अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद। तो सेकंड नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बाय विच ईयर गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू फुलफिल जल जीवन मिशन? 2024, 2022, थर्ड है 2025, फोर्थ है 2021। आंसर होगा 2024 तक। विच इंडियन सिटी रिसेंटली रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट? कानपुर, न्यू दिल्ली, जयपुर, वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा जयपुर, पिंक सिटी। ठीक है, अब यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया एक। तो दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी याद रख लेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस। और किस किस का है, तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। ठीक है,
उसके अलावा कौन सा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये रोज न्यूज़पेपर में रहता है, आप सुनते होंगे, रेटिंग कम करता है, ठीक है, सैंक्शन लगाते हैं, अभी पाकिस्तान पे सैंक्शन लग रखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस पेरिस में। और एक है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसका भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तीसरा हो गया। यूनेस्को का हमने फुल फॉर्म भी देख लिया और हेडक्वार्टर भी। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन? फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड पंजाब एंड फोर्थ गुजरात। तो आंसर हो जाएगा 6 का सेकंड महाराष्ट्र, ठीक है, ये याद कर लेंगे। और कौन है इसके गवर्नर, तो ये भी याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ₹1500 करोड़ मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना? तो फर्स्ट गुजरात, सेकंड कर्नाटका, थर्ड उड़ीसा, चौथा है हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड सेलिब्रेशन ऑन सिंगिंग ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड एट कोकराझार? फर्स्ट असम, सेकंड उड़ीसा, थर्ड आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है सिक्किम। इसको याद रखिएगा, कहाँ पे, आसाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन? अंशुला कांत, पॉल रोमर, पिनलोपी गोल्डबर्ग, डेविड मालपास। तो आंसर हो जाएगा पिनलोपी। और अच्छा, ये ध्यान रखें, डेविड मालपास किसके हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द उड़ीसा राइटर हु रिसीव्ड मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड? फर्स्ट मनोज दास, विकास गंगा, अंगुलपुरी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट मनोज दास। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। और आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से बैंक, SSC, UPSC में कुछ भी आप परचेज करें तो इस कोड का यूज़ कीजिए, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियो, और एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। यूट्यूब पे कमेंट करके आप अपने सजेशन मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और RRB, SBI मेंस का क्लर्क का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम है उसको आप कंसिडर कीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, SSC वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तब भी, बैंक का कर रहे हैं तब भी, रेलवे का, इस निगेटिव थॉट से निकल जाइए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं भी होगा तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, 2 मंथ में होगा, ऐसा तो होगा कि नहीं, कि होना ही नहीं है। तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कि क्या नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जिसको निकालना है वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है और एग्ज़ाम और ज़्यादा हाई लेवल का होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर साल और क्राउड बढ़ जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।